किए और दूसरों को खिला दे। जो खुद को नहीं जीत पाए वो सबको जीतने की कामना करते हैं। जिनका खुद पर भी अधिकार नहीं है वो सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यह है षड्यंत्र। और फिर अन्याय, मतलब ये सामाजिक षड्यंत्रों की बात कर रहा था। अन्याय मतलब जिसने अच्छा किया उसके साथ बुरा किया गया, न्याय नहीं हुआ, सच को सच नहीं बताया गया, बेहतर का पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया, बुराई को ज्यादा मूल्य दे दिया गया। ये सब अन्याय है। और ये षड्यंत्र के तरीके हैं, आजकल ये बहुत हो रहा है। जाति के नाम पर अन्याय, धर्म के नाम पर अन्याय, किसी के रूप रंग के साथ होने वाला अन्याय, समाज में किसी की प्रतिष्ठा, किसी की परिस्थिति के साथ होने के साथ उसके जो भी गुण हैं उनको यदि गलत तरीके से देखा जाए और उसको गलत फल दिया जाए तो ये अन्याय कहेंगे। न्याय होते हुए तो मैंने जीवन में कम ही देखा है, क्योंकि सब अपना फायदा उठाना चाहते हैं। और आपकी चीज की पूरी कीमत यदि आपको मिल जाए तो फिर उन्हें क्या मिलेगा जो कीमत चुकाने आए थे। वो चाहते हैं आपको थोड़ा सा लूट लिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा बूढ़ी अम्मा जो 10 रुपए किलो कोई चीज बेच रही है, लोग उससे कहेंगे नहीं हमें तो 8 रुपए में दो। वो बूढ़ी अम्मा को भी 2 रुपए लूट लेना चाहते हैं और अगर घर में बड़े खुश होते हैं, अरे वाह वो 10 बता रही थी अम्मा, हम उसे 8 में लिया है। पर वही लोग जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और 10 रुपए की चीज पर 500 रुपए का बिल होता है, MRP होती है, तो वो वहां देखते हैं और वहां उन्हें लिखा हुआ मिलता है नो डिस्काउंट। जो दाम लिखे हैं उनके ऊपर आप यदि बोल भी दें उस मॉल में जाकर कि अरे आप 10 रुपए की चीज बाजार में तो 8 रुपए में मिल रही है, तो बगल वाले आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कहीं के गरीब हो और यहाँ कहाँ आ गए, आप तो मॉल में आ गए हो गए, तुम्हें जितना डिस्काउंट चाहिए था। तो कुल मिलाकर दुनिया आपसे, आपके पास जो है वो कम कीमत पर ले लेना चाहती है और इस कारण आप हमेशा नुकसान में रहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको उस कीमत पर मिले जिस पर आप चाह रहे थे, पर दुनिया चाहती है आपसे थोड़ा सा कुछ ज्यादा वसूल लेना, अपनी चीज की जरूरत से ज्यादा कीमत वसूल लेना। इसीलिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने आप कोई डिस्काउंट की बात ही नहीं करते। वो तो जब डिस्काउंट देते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो भगवान हो। कोई BMW कह रही है कि इतना परसेंट ऑफर, ऑफर, वो डिस्काउंट नहीं बोलते, वो ऑफर बोलते हैं, मौका। पर वही एक गरीब अम्मा, उसके पास मौका नहीं है, इसलिए हम उससे कह पाते हैं नहीं 10 रुपए की चीज 8 रुपए में दो। जबकि उसे हम 10 रुपए में की बजाय 15 दे देते तो शायद ये पुण्य होता। उसके पास नहीं है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रही है इस उम्र में। पर नहीं, हम तो उन्हें भी उल्लू बनाते हैं जो कम बुद्धिमान थे, जो ज़रूरतमंद थे, जो परेशान थे। और देखा जाए तो हम उन्हें ही उल्लू बना पाते हैं। ये चालू लोग तो हमसे उल्लू बनते ही नहीं है, वो तो हमें भाव ही नहीं देते। वो तो कह देते हैं चलो भैया तुम्हारे बस की नहीं है, जेब में नोट नहीं है, काय को बात कर रहे हो। और तब हमें अपमान फील होता है, तब हम उस चीज की वो कीमत दे देते हैं, हम उसे चुनौती मानकर कि अरे तूने कैसी बात कर दी, मैं देता हूँ, मेरे पास इतने नोट हैं, मेरे पास वीजा कार्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, और हम उन्हें जरूरत से ज्यादा दे आते हैं। ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था जिसमें हम हमेशा फंसे रहते हैं। लोग बाग मानसिक षड्यंत्र करते हैं हमारे साथ, वो हमारे दिमाग से खेलते हैं। प्रेम और मोह में फंसे हुए लोग हमारे दिल से खेलते हैं, वो हमारी भावनाओं से षड्यंत्र करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमारे अपने,
माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा।